हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हमने आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर के बारे में पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग गोपाल हरि देशमुख इनके बारे में पढ़ेंगे, जिनको लोग प्यार से लोकहितवादी कहते थे, जिनको सावित्रीबाई फुले ने ब्रह्म ऋषि करके टैग दिया था, जिनको इंग्रज काल में महान बुद्धिवादी नेता ऐसा भी घोषित किया गया था, और जिनको ऐसा भी कहा गया था कि ये पहले गृहस्थ है, पहले ऐसे इंसान है घर में रहने वाले जो लोगों के बारे में सोचते हैं, लोगों के हित के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो ये और कोई नहीं, लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख है। इन्होंने 108 शतपत्र 108 लेटर्स लिखे थे। इनके बारे में हम लोग आज जानेंगे। इनका पूरा नाम है गोपाल हरि देशमुख। इनका जन्म हुआ था 1823 में और इनकी डेथ हुई थी 1892 में। आपको एक रफली डेट याद होना ज़रूरी है, ठीक है। इनका जन्म 18 फरवरी 1823 में पुणे में हुआ था। आपको डेट ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ भी याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम में क्या हो रहा है कि सोशल रिफॉर्मर्स, पॉलिटिकल रिफॉर्मर्स के नाम दिए जाते हैं और उनके बाजू में उनका प्लेस ऑफ बर्थ भी दिया जाता है। ठीक है, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर का जो जन्म है वो कोकण में सिंधुदुर्ग में पोम्बुर्ले में हुआ था। वैसे इनका जन्म है जो पुणे में हुआ था। इनका बेसिकली सरनेम जो था वो सिधाय था, लेकिन इनको लोग गोपाल हरि देशमुख कहते थे। देशमुख क्यों कहते थे कि इनको जो वतन है, जो एरिया जो इनको मिला था, उस रिसीव होने के कारण इनको देशमुख ये टाइटल मिला था। ठीक है, सातारा में एक प्रिंसिपल थे जिनका नाम था सदर अमीन। किसी कारणवश से उनको अपना जो पद है वो रिज़ाइन करना पड़ा था और उनकी जगह पे गोपाल हरि देशमुख को अपॉइंट किया गया था। ठीक है, इनको कॉमनली लोग लोकहितवादी के नाम से जानते थे। इनकी बात की जाए तो काफ़ी कम उम्र में, 7 साल की उम्र में, हालांकि उस समय 7 साल को कम उम्र के तौर पे नहीं देखा जाता था। 7 साल की उम्र में इनकी शादी हो जाती है। इनकी जो पत्नी है, वाइफ है, उनकी उम्र उस समय 6 साल रहती है। ठीक है, उसके बाद इन्होंने कई सारे पोस्ट पे काम किया, जैसे सिरस्तेदार, इनाम कमिश्नर, जज, और 1856 में गोपाल राव को एज अ असिस्टेंट अवार्ड कमिश्नर के तौर पे अपॉइंट किया गया था। ये जो लिखते थे ना, इनका लिखने की कलम की ताकत काफ़ी अच्छी थी। तो इनके जो लिखान थे वो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए नहीं हुआ करते थे, लोगों को एनलाइटमेंट भी ये लोग अपने लिखने से करते थे। इन्होंने लगभग लगभग 40 किताबें लिखी है, हिस्ट्री पर, साइंस पर, रिलीजन पर, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स पर। मुंबई के उस समय के एक मेयर हुआ करते थे जिनका नाम था हेनरी ब्राउन। उनकी हेल्प से इन्होंने पुणे में एक लाइब्रेरी को एस्टैब्लिश किया है। तो ये आप एक पॉइंट याद रख सकते हो, आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि किसकी मदद से लोकहितवादी ने पुणे में लाइब्रेरी स्टार्ट की थी, या पुणे में जो उन्होंने लाइब्रेरी स्टार्ट की थी उनको हेल्प किसने की थी। तो ऐसा कुछ ना कुछ सवाल आपको आ सकता है, तो वो याद रखना है आपको। उनका ये मानना था कि अगर महिलाओं की प्रोग्रेस होनी है तो उनको जो ट्रेडिशनल, जो उन पे जो बंधन है, जो रेस्ट्रिक्शंस है, वो रेस्ट्रिक्शन से उनको मुक्ति दिलानी पड़ेगी, तभी हमारा देश की महिलाएं प्रोग्रेस कर पाएंगी। तो ये उनके विचार उस समय के देखिए आप। 1848 से 1850 के समय उन्होंने शतपत्रे लिखे। शतपत्रे मतलब, शत मतलब हंड्रेड्स और पत्रे मतलब लेटर्स। उन्होंने 100 लेटर्स लिखे। कहाँ पे लिखे उन्होंने? जो भाऊ महाजन थे, जिनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे और जिनके बारे में हम लोग लास्ट लेक्चर में थोड़ा बहुत जाने थे, कि जो आचार्य बाल शास्त्री जाम्बेकर जिन्होंने दिग्दर्शन की शुरुआत की थी 1840 में, तो उनके साथ भाऊ महाजन भी इन्वॉल्व थे। तो उन्हीं भाऊ महाजन ने एक प्रभाकर नाम की मैगजीन शुरू की थी। उस मैगजीन में लोकहितवादी शतपत्रे, हंड्रेड्स ऑफ लेटर्स लिखा करते थे, लेकिन एक्चुअली वो 100 नहीं, 108 लेटर्स थे। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। उस 108 लेटर्स में से जो पहला लेटर था वो था इंग्लिश लोकांच्या व्यक्तिमत्वाची गैरसमजुती। मतलब अंग्रेज़ लोगों की जो व्यक्तिमत, उनकी जो सोच, उनमें जो उनको मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में उन्होंने लिखा था। और जो 108वां पत्र था वो था कि पुनर्विवाह मध्य सुधारना, मतलब जो जो रीमैरिज होते हैं उसमें कुछ ना कुछ रिफॉर्म्स लाने हैं। इस टॉपिक पर उन्होंने शतपत्रे में फर्स्ट और लास्ट लिखा था। उनकी कुछ राइटिंग्स की बात की जाए तो फेमस राइटिंग्स है जैसे कि लक्ष्मी ज्ञान, गीता वाव्र, जाति भेद, जातियों में जो भेद होता है, उसके बाद भारत खंड पर्व, भिक्षुक, ये बहुत फेमस है। भिक्षुक हो गया, लक्ष्मी ज्ञान हो गया,
लंकेचा इतिहास, ऐतिहासिक गोष्ट, पानिपत की लड़ाई, कलियुग, धर्म सुधारनीचे कलमे, ये कुछ ऐसी इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट उनकी राइटिंग्स है जिन्होंने उसमें 15-15 फिलोसफीज़ लिखी है ऐसी किताबों में। उन्होंने मराठी लिटरेचर पर भी काफ़ी अपना कंट्रीब्यूशन योगदान दिया है। जितनी भी फॉरेन्स की जो किताबें होती थी ना, कई सारे उसको उन्होंने ट्रांसलेट किया है मराठी लैंग्वेज में, ताकि जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं जिनको फॉरेन की किताबों के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज में उनकी हाई लैंग्वेज समझ नहीं आती, तो उनको सिंपल लैंग्वेज मराठी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उन तक पहुंचाना, ये काम तक लोकहितवादी ने किया हुआ है। उन्होंने एक किताब लिखी है जो कि काफ़ी फेमस है, द कारण ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया, द कॉजेस, मतलब भारत में जो गरीबी है, जो दारिद्र है, उसके कारण क्या है, उसका रीज़न क्या है, ये उन्होंने किताब लिखी। और ये किताब उन्होंने जो दादा भाई नौरोजी की जो किताब थी पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उस बुक पर आधारित थी। ये वो पहले इंसान थे जिन्होंने डिमांड की थी कि यार इंडिया में एक पार्लियामेंट होना चाहिए ब्रिटिश के लाइन पे। तो ये आपको याद रखना है कि ये वो पहले इंसान थे, वो लोकहितवादी, जिन्होंने डिमांड की थी कि हमारे भारत में भी पार्लियामेंट, आप जो आज पार्लियामेंट देखते हो उसकी जो सोच है कि ये हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में होनी चाहिए, वो लोकहितवादी थे। और ये बिल्कुल इन्होंने अंग्रेज़ों को चेतावनी दी थी कि अगर आपने आर्बिट्रली हमारे देश पर रूल किया तो हम आपके खिलाफ, इंडिया आपके खिलाफ रिवोल्ट कर देगा। इन्होंने महिलाओं की एजुकेशन के बारे में, उनके रीमैरिज के बारे में, विधवाओं के पुनर्विवाह के बारे में, महिलाओं को और पुरुषों को एक समान स्टेटस मिलना चाहिए, ऐसी कई टॉपिक्स पर काफ़ी बड़ी बड़ी ये बातें किया करते थे, अपने शतपत्र में, अपने लेटर्स में लिखा करते थे। लेकिन जब इस चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की जब बारी आती थी, तब वो वहाँ से भाग जाते थे। इसीलिए हिस्टोरियंस ने उनको क्रिटिसाइज़ किया है कि ये एक हाइपोक्रेट रिफॉर्मर है फॉर नॉट इम्प्लीमेंटिंग हिज रिवॉल्यूशनरी थॉट्स। उनकी जो सोच थी वो तो क्रांतिकारक थी कि हम लोग ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, लेकिन उस सोच को जब इम्प्लीमेंट करने की बारी आती थी तब वो वहाँ से निकल जाते थे। तो ये उस उन रिफॉर्मर्स में से एक थे जो बातें बड़ी बड़ी करते थे लेकिन काम फुस। ठीक है, जोक्स अपार्ट, इन्होंने किए काम, लेकिन हिस्टोरियंस इनको इस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं। इन्होंने प्रार्थना समाज और गुजरात पुनर्विवाह मंडल, जिसे रीमैरिज सोसाइटी इन गुजरात, ऐसी कुछ चीज़ों को इस्टाब्लिश करने में हेल्प किया, इस्टाब्लिश किए हैं। उन्होंने एक मैगज़ीन स्टार्ट की है थी जिसका नाम था हितेचू। हितेचू का मतलब होता है वेल विशर, शुभ चिंतक। और इसके जो एडिशंस आते थे वो गुजराती और इंग्लिश में आते थे। इन्होंने अहमदाबाद में एक प्रेमाबाई इंस्टीट्यूट रहा रहा करता था, वहाँ पर उन्होंने लेक्चर्स दिए थे। तो आपको ये सवाल पूछ सकते हैं कि प्रेमाबाई इंस्टीट्यूट इन अहमदाबाद में किसने लेक्चर्स दिए थे, तो वो थे लोकहितवादी। ये ब्राह्मण्स के काफ़ी खिलाफ थे, मतलब इनका ऐसा मानना था कि अगर हमारे देश में ब्राह्मण्स को रिफॉर्म कर दिया, ब्राह्मण्स में अगर रिफॉर्म लाया, तो ऑटोमेटिकली अपने आप हमारी हिंदू सोसाइटी रिफॉर्म हो जाएंगी। और ये आर्ग्यू करते थे, झगड़ा करते थे, गवर्नमेंट चैलेंज करते थे कि आप ये जो ब्राह्मण लोगों को दक्षिणा देते हो ना, ये ग्रांट्स देते हो ना, ये देना बंद करो, इससे उनकी डिमांड और बढ़ रही है, समाज में उनका वर्चस्व और बढ़ रहा है, तो ये आप देना सब बंद कीजिए। इससे ब्राह्मण्स के वो खिलाफ भी काफ़ी जा चुके थे। और ये काफ़ी इंटेलेक्चुअल टाइप के पर्सन थे। इनका मानना था कि हमारे देश में इंडस्ट्री होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए, प्रिंटिंग प्रेस होना चाहिए, जिससे क्या होगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा और नॉलेज स्प्रेड होगा। मतलब ये उस टाइम के इनके देख रहे हो थॉट्स, इस थॉट्स काफ़ी अच्छे थे इस इंसान के, कि लोगों को रोज़गार मिले, साथ ही साथ नॉलेज स्प्रेड हो। मराठी में काफ़ी सारी ये इंग्लिश फॉरेन्स की किताबों को ट्रांसलेट करते थे ना, ये इकोनॉमिक्स के बारे में लिखते थे। इवन तो ये उन लीडर्स में से है जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट तक स्टार्ट किया था। स्वदेशी मूवमेंट का नाम जब भी आता है हम लोग देखते हैं लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी जी, इन सब लोगों का नाम हमारे दिमाग में आता है, लेकिन उनसे कहीं पहले ये इंसान रह चुके थे जिन्होंने स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया था। ठीक है, इन्होंने एक थेरी जो थी इकोनॉमिक ड्रेन इन इंडिया, जो इंडिया से जो थेरी दादा भाई नौरोजी ने किताब लिखी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कैसे अंग्रेज़ों ने हमारे देश से पैसा लूट लूट के इंग्लैंड भेजा है, तो उस पर भी इन्होंने जो अपनी थ्योरी व्यक्त की थी, उस थिंकर्स में से एक थे। ठीक है,
इन्होंने ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश जैसे किताब न्यूज़पेपर्स में अपनी इनिशिएटिव्स लिखना स्टार्ट किए थे। इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या है ज्ञान प्रकाश, इंदु प्रकाश। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इट वाज लाइक चेरी ऑन द केक, आइसिंग ऑन द केक जो हम लोग कहते हैं, उस तरीके का आपको काम आ जाएगा। ये अहमदाबाद में असिस्टेंट जज की तरह इन्होंने काम किया था और अहमदनगर में इन्होंने चीफ जस्टिस के तौर पे काम किया था। ठीक है, तो एग्ज़ाम में ना आपको कंफ्यूज कर देंगे, ऑप्शंस को ट्विस्ट कर सकते हैं। अहमदाबाद में बोल सकते हैं वो कि चीफ जस्टिस थे और अहमदनगर में बोल सकते हैं वो कि वो असिस्टेंट जज थे। तो आपको याद रखना है। जो शतपत्र उन्होंने लिखी थी 108, उसमें का जो पहला शतपत्र था वो था इंग्लिश लोकांच्या व्यक्तिमत्वाच्या गैरसमजुती, और जो 108वां था वो था पुनर्विवाहामध्ये सुधारणा, जिसके बारे में आपको मैं बता चुका हूँ प्रीवियस स्लाइड में। इन्होंने ट्रांसलेटर की तरह भी काम किया है। ठीक है, मतलब जो भाषा का ट्रांसलेटर आप समझ सकते हो उस तरह का भी इन्होंने काम किया है। और वाई जो कि सातारा में लोकेटेड है, वहाँ पे इन्होंने ग्रेड ए मुंसिफ का भी काम किया हुआ है। इनको कुछ फेमस टाइटल्स मिले हैं, जैसे मुंबई यूनिवर्सिटी ने इनको फेलोशिप का टाइटल दिया है। दिल्ली में इनको 1877 में राव बहादुर का टाइटल मिला है। उस समय इंडिया के जो वॉइस रॉय थे वो थे लॉर्ड लिटन। लिटन के कार्यकाल में इनको टाइटल मिला था राव बहादुर का। उसके बाद ये इंसान को लंदन पार्लियामेंट्री फाइनेंस कमेटी के तौर पे तौर उनके तरफ से एक रिक्वेस्ट, एक इनविटेशन आई थी कि आप हमारे यहाँ पे आइए, बट इस इंसान ने उस इनविटेशन को रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, आपको ये चीज़ भी याद रखनी है, अब तक कभी ये पूछा नहीं है तो आगे पूछ भी सकते हैं। और कुछ फेमस टाइटल्स है, जैसे सावित्रीबाई फुले ने इनको ब्रह्म ऋषि कहा है। एन.एस. इनामदार ने इनको कहा है कि ये इंग्रज काळातील महान बुद्धिवादी नेता थे। आचार्य जावड़ेकर ने इनको कहा है कि सर्वांसाठी विचार करणारा हा पहला गृहस्थ है। ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन आप कर सकते हो या मराठी में भी देख के आप, लेकिन ये कुछ टाइटल्स याद रखना क्योंकि अभी ट्रेंड बदल रहा है। अभी आपको नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ यहाँ पर ऑप्शन ए में कुछ रिफॉर्मर्स, कुछ महान लोगों के नाम देंगे और जिन्होंने किसी चीज़ को टाइटल दिया है और जिसको संबोधित किया उनके बारे में दे देंगे, या तो कोई टाइटल का नाम दे देंगे और पूछेंगे कि ये टाइटल किसको मिला हुआ है। तो आपको कुछ टाइटल्स के बारे में याद रखना है। इन्होंने 2 गुजराती भाषा में किताब लिखी है, एक का नाम है अगम प्रकाश और एक का नाम है निगम प्रकाश। ठीक है, और 2 पर्सनालिटी के ऊपर भी इन्होंने किताब लिखी है, एक है पृथ्वीराज चौहान और एक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द क्लास। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा हो, कुछ ना कुछ आपको इससे इन्फॉर्मेशन मिली हो, कुछ ना कुछ आपकी हेल्प करेगा ये। ठीक है, अगले लेक्चर में हम लोग आगे के टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।